भारत के सारे संस्था के टॉप पोजीशन पे ये बैठा हुआ है। हाँ, पूरा, पूरा हाँ, सिस्टम, भारत का कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो ब्राह्मणवादी नहीं चला रहे हैं। सारा हैंडल, नीति, नियामक, कानून, हर चीज़, रूल्स, रेगुलेशन, क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या पास होगा, कितने फंडिंग बनेगी, सारा रूल्स यही डिसाइड करते हैं। क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या एजुकेशन होगा, कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कौन-सा पुल-पुलिया बनेगा, क्या होगा, ठेका, सारा चीज़ ये करते हैं। सब टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, विदेश में नाम अब बैठ के दिन-रात गाली देते हैं आरक्षण को ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और लेटेस्ट खबर यह है कि जोमेटो और स्विगी, ब्लिंकिट इस तरह के तमाम ऐप थे जिस पर से पूरे भारत से कोने कोने से लोग ऑर्डर दे रहे थे फूड डिलीवरी का, ताकि लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जो आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, दूर दूर क्षेत्रों से जो आए हुए बच्चे हैं जंतर मंतर पर, उनके खाने की व्यवस्था हो सके। उनके पास जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और इस तरह की तमाम जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करा सके फूड। लेकिन देखें, इंटरनेट बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितना ढंग से इसको काम किया गया है कि भैया इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद होने से क्या हुआ कि भाई साहब अब जो डिलीवरी दी जा रही है तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि जंतर मंतर क्षेत्र में कहाँ पे डिलीवरी करनी है। नतीजा ये हो रहा है कि पूरे ये फूड डिलीवरी एप्स एक तरह से जंतर मंतर क्षेत्र में बंद हो गए हैं। आप सोचिए कि इस नई जनरेशन को, इनकी मूवमेंट को, इनकी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किस ढंग से काम किया जा रहा है कि भैया आप इनको भूखे रख दो। देख रहे हैं, ये तरकीब चल रही है। इन तमाम सर्विसेज को, इंटरनेट को बंद करने का क्या मतलब है? क्या बच्चों को भूखे मार देना है? अभी तो वैसे ही अनशन पे थे, अब जो बच्चे आए हैं उनको भी भूखे मार देना है? तो ये चीजें चल रही हैं दोस्तों। एक कॉलर आए हुए हैं जिनसे भारत में जो और भी तमाम मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर बात हुई है। वीडियो को अंतिम तक देखिए और जरूर कमेंट कीजिए कि आपने इन वीडियो से क्या सीखा। लाइक करना कतई मत भूलिए, हर एक जगह पे इसको शेयर कीजिए ताकि भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। हाँ जी, अनूप जी, बताइए। हाँ सर जी। हाँ, हेलो। बोलिए। हाँ सर जी। ये जो कुछ भी न्यूज़ में हम सब देख रहे हैं, मेरा एक सुझाव है। इतना बहुजन इंस्टीट्यूशन है, संगठन है, अलग अलग बहुत कुछ है हमारे देश में। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर मेरे खिलाफ एंटी नेशनल लॉ जो वो भी लग सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये सब बोलते हैं कि गांधी ने निसहकरण प्रस्थान, अनकोऑपरेटिव मूवमेंट, कुछ उसका इंग्लिश मुझे पता नहीं है, कि जैसे असहयोग अंग्रेजों ने आंदोलन। असहयोग असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन लगाया था। उस तरह भारत के जितने भी, हमारे इंडिया में जितने भी बहुजन संगठन हैं, बहुत बहुत प्रभाषण देते हैं, भाषण देते हैं हमको। आप पिछले 3-4 साल से जो सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को पर्दाफाश करके, ओपन करके, उनको जो सही चरित्र जो बता रहे हैं, हमें इसको एक सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे ले जाके, जितना भी बहुजन संगठन है, जो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम को पैसा देता है, वो एक छोटा दुकान हो, एक ज्वेलरी हो, इनका स्पाइनल कोड, जो स्पाइन है ना, कमर कमर तोड़ना बोलते हैं हमारे उधर साउथ में, इसका एक आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि गांधी ने किया है तो अम्बेडकरवाद भी कर सकते हैं। ये हमें एंटी नेशनल का चापा तो दे ही देंगे। लेकिन आप अगर इस बात को, मैं आपका चैनल से इसीलिए बता रहा हूँ तो हजारों लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा देखिए, एक मंदिर में राम हाँ मंदिर का घोटाला सामने आया हाँ तो उसमें क्या खबर आती है कि पहले 15 गुना कम हो गया चढ़ावा इनका। पहले जो इनकी बंडल बनती थी ना, 15 टाइम्स ज्यादा बंडल बनती थी। और पहले के जो नोट थे वो 200, 100 और 500 के होते थे। अब उन बंडलों में 10 और 20 रुपए की संख्या बढ़ गई। अब 15 टाइम्स जो है डाउन हुआ है। लेकिन फिर भी वो अमाउंट काफी है पर डे का। पर डे का जो अमाउंट है 10 लाख 12 लाख, आप समझ रहे हैं एक दिन में चढ़ावा आना। तो अभी भी इनकी जो कमर है वो लोगों को ये जानना पड़ेगा। अच्छा, ये चर्चा कौन करेगा?
ये चर्चा जब तक बहुजन लोग करेंगे, ब्राह्मणवाद तो ये इनके हमेशा जो स्टेटमेंट है क्या है, अरे इससे देखो हमारे ना धर्म को तोड़ने की में कोशिश में लगे हुए हैं ये सब। तो ये कभी ये बात नहीं कर रहे हैं चढ़ावा चोरी की। आप ध्यान से देखिए, चढ़ावा चोरी हो गई है, ये कोशिश कर रहे हैं सब तोड़ने की। अरे तोड़ने की कोशिश हो रही है। इन्होंने धंधा बना लिया इस देश के लोगों का, पैसे को लूटने का। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने लेवल पे प्रचार करना पड़ेगा। इनकी जो कमर है ना, ये कमर है, ये फ्री में जो ये चढ़ावा जो पा रहे हैं ना, बताइए हम सब मेहनत मजदूरी कर के 2-2 रुपए लोग जोड़ रहे हैं भारत में। और ये जो हैं, ये बैठे-बैठे ये चढ़ावा खा रहे हैं सब ये। और ये बैठ के चढ़ावा खा के अब पूरे देश को भर-भर के गाली देते हैं। बहुजनों को गाली देते हैं। हमारा ही खाते हैं, हम ही गाली देते हैं। कमर तो ये तोड़नी बहुजन पड़ेगी लोग इनकी। समझते ही नहीं है। हम तो यहाँ पर 90% है ना सर जी। हुँ। एक दिन जैसे गांधी ने इतना बड़ा ये किया, वो किया, ये लोग बोल रहे हैं ना, मुझे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है गांधी से, वो अलग बात है। लेकिन हम एक बार सोचिए सर जी कि जितना भी बहुजन लोग है, हर विलेज, अब मोहम्मद मिश्राम साहब है, मोहम्मद मिश्राम साहब कहते हैं कि हर विलेज में, हर स्टेट में संगठन है। तो बहुजन का बहुत बहुत संगठन है। तो हम चार्ट क्यों नहीं कर सकते? चार्टिंग बोले तो एक एक विलेज में कौन से आइडियोलॉजी को प्रचार कर रहे हैं, किसका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर अंग्रेजों के खिलाफ ये कर सकते हैं तो ये मूवमेंट भी बहुजन कर सकते हैं हुँ। कि किसको पैसा जाना है। इनका कमर टूट जाएगा सर जी। दिस इज अ रेवोल्यूशन। हुँ। बिल्कुल सही। इसका ये चार्टिंग करना चाहिए बहुजन लोग उस दिन। इसका प्रचार करना ही पड़ेगा, इसका बिल्कुल ही प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही पैसे से ये लोग हमें ही भर-भर के गालियाँ देते हैं। हमारे ही लोगों का तिरस्कार हो रहा है, हमारे ही लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। हुँ? हमारी ही बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है ये। जब तक ये हटेगा नहीं ना, तब तक इनका कुछ हो नहीं सकता है। फ्री फंड में अब आप खुद देखिए, भारत के सारे संस्था के टॉप पोज़ीशन पे ये बैठा हुआ है। पूरा, पूरा सिस्टम, भारत का कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो ब्राह्मणवादी नहीं चला रहे हैं। सारा हैंडल, नीति, नियामक, कानून, हर चीज़, रूल्स, रेगुलेशन, क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या पास होगा, कितने फंडिंग बनेगी, सारा रूल्स यही डिसाइड करते हैं। क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या एजुकेशन होगा, कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कौन-सा पुल-पुलिया बनेगा, क्या होगा, ठेका, सारा चीज़ ये करते हैं। सब टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, विदेश में नाम अब बैठ के दिन-रात गाली देते हैं आरक्षण को ये। आप देख रहे हैं? सारा काम ये कर रहे हैं और सब चीज़ में भ्रष्टाचार है, सब चीज़ टूट रहा है, भारत में कोई रैंकिंग नहीं है किसी चीज़ में। नीचे से मीडिया इनका नीचे से टॉप करता है, हेल्थ इश्यूज़ भारत से नीचे से टॉप कर रहा है, हर चीज़ नीचे से ये टॉप करवा रहे हैं। डबल साउंड हो रही है। हाँ, और सोचिए इतनी सारी चीज़ें होने के बाद से गाली ये दिन-रात हम लोगों को देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि दोस्तों, इनकी ब्राह्मणवादियों का जो जितने ब्राह्मणवादी हैं, ये डिक्टेट करना पड़ेगा, पूरी तरह से बहिष्कृत करना पड़ेगा भाई। देखिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सार्वजनिक किसी के बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है। लेकिन अगर कोई जो हम लोगों के साथ गलत कर रहा है, हम लोगों के साथ, तो ये नैतिक दृष्टि में बहुजनों की ये नैतिक दृष्टि होनी चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ पे जाना चाहिए, किन लोगों पे जाना चाहिए, सही हाथों में जाना चाहिए, गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसकी नैतिक ज़िम्मेवारी तो सारे बहुजनों को हमें सचेत करना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बढ़िया ज़रिया है जो मंदिर सिस्टम, कि कोई भी मंदिर में पूजा पाखंड इन सब चीज़ों में बहुजनों को रोकना होगा, इनमें ₹1 इन्वेस्ट ना करें। जी। जी सर जी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 90% लोगों का पैसा ही है। बाकी लोग लूट रहे हैं। तो हमें इसके लिए ये करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कि एक विलेज लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन, ये एक बार हमारा कंट्रोल में हम ले लिया ना, ये इनका कमर टूट जाएगा। देयर स्पाइन विल बी ब्रोकन। हुँ, यही कहना था जी, सर जी। ओके। जी। ओके, ओके, थैंक यू अनूप जी। ओके ओके सर। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आधा आए हैं। हाँ जी, आधा जी, बताइए।
जय भीम सर। और हाँ जी, जय लाइव भीम। स्ट्रीम पर लाइव स्ट्रीम सभी दोस्तों को जय भीम। सर बोल रहे थे ये जो सोनम वांगचुक के बारे में जो कहें सर, बिल्कुल सही सही बात है। और सर उनकी जो परिवार थी, उनका परिवार मेडिकल चेकअप के जो पेपर मांग रहे थे उसको भी नहीं दिया गया सर। तो हाँ, हाँ, वो वाला हाँ, ये वहाँ भी पर खबर आई है कि उनको हाँ, बताया गया कि पोटेशियम लेवल डाउन हो गया है, 0.2 हो गया है, जान पे खतरा है। और जबकि एक दिन पहले जस्ट 4.2 था पोटेशियम लेवल। तो उनकी वाइफ जो है वो मिलती हैं और हॉस्पिटल को लेटर भी लिखा उन्होंने बकायदे कि आप लोगों ने अगर ऐसा बताया है तो मुझे रिपोर्ट दिखाइए। तो उनको रिपोर्ट नहीं दिखाया गया है, तो वो बोल रही हैं कि ये बिना रिपोर्ट दिखाए हुए इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। इन लोगों का मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट डर गई है। इनको डर किस बात का लग गया है कि अभी तक सोनम वांगचुक जो हैं ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन ये जो नीट वाला जो मुद्दा है, ये जब सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया तो भारत की जनता उनसे जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी। क्योंकि ये वो अपने राज्य में वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे दंगा-फ़साद क्या होता है, इनको उठा के जेल में डाल देते हैं सब, ये सीधे-साधे इनको। तो वहाँ पे जनता नहीं, लेकिन नीट वाला जो मुद्दा है, यहाँ पे पब्लिक के मन में ये आया है कि भई जो भी हो ये बंदा ना हमारे बच्चों के लिए बैठा हुआ है। हम लोगों के बच्चों के लिए, हमारे जो करप्ट सिस्टम है उसके लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पब्लिक की भी सहानुभूति थोड़ी आई है और इनको डर लग गया है। ऊपर से जैसे ही विपक्ष वाले भी पार्टियाँ जानी शुरू कर दी हैं, तो इनको अन्ना हज़ारे आंदोलन याद आ गया है, कि अन्ना हज़ारे के बाद से तो भाई कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था जनता ने। तो कहीं ये सब मिल गए तो कहीं उखाड़ के ना फेंक दें। तो इन्होंने अब ये उठाया है कि भई इनको उठा दो। इनको ही उठा के साइड कर दो, देखते हैं 20 मार्च को कैसे ये मार्चिंग करते हैं। तो इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया हुआ है यहाँ पे। जी। हाँ, सही बात है सर। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट को जिस तरह से अलग रूप दिया जा रहा है, वो बहुत तरह का षड्यंत्र भी आपको चल रहा है उसमें। माने मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया जिस तरह से अपना कहानी बना के प्रस्तुत कर रहा है, तो इसमें तो गोदी मीडिया तो पूरा चाट के बैठा है। ये तो सर हुँ, पूरा हुँ। क्लियर है। और सर हमको खराब क्या लगा, एक न्यूज़ 24 में जो संदीप संदीप जी की जो आपको न्यूज़ था, उन न्यूज़ में एक राकेश शुक्ला बोल के था। वो कमेंट क्या किए हैं सर कि बाबा साहेब का फोटो, हम उनमें कमेंट में लिख दिए कि ओ शुक्ला जी, आपको बाबा साहेब की फोटो से दिक्कत है। तो हम समझे नहीं थे कि आपको बाबा साहेब की फोटो से तकलीफ हो गया। कितना बड़ा मिर्चा लग गया आपको। तो ये वाला हुँ, कमेंट किए सर। और जितने भी ज़्यादातर माने जितने भी लाइव चलते हैं और पाखंडवादियों का, तो जितने भी पाखंड फैलाने में लाइव चलाते रहते हैं सर, वहाँ पर जा कर के हम वहाँ पर लिखते हैं बाबाओं के बाबा, सबसे बड़ा बाबा साइंस जर्नी सर से मुलाकात कीजिए। ये लिख देते हैं ना, हुँ, हमको सर ब्लॉक कर हुँ, देते हैं वो लोग। ये क्या हाइड कर देते हुँ। हैं माने मैसेज को। नहीं, साइंस जर्नी का नाम सुनते ही ना आपने वो कर दिया ना उनको। मतलब एक तो ठंडी के मौसम में आपने बर्फ से नहलवा देते हैं ना आप उनको। साइंस जर्नी का नाम सुन के वैसे ही पेट्रोल छूट जाती है इनके अंदर तो। उनको डिबेट का नाम सुनते ही उन्हें पता है ना कि यहाँ पे आने के बाद से सबूतों पे बात होगी। यही नहीं मुँह खोला शब्द को पोड़ दिया, वो नहीं चलना है यहाँ पे। किताबें खुलेंगी, क्या लिखा है सब पढ़ा जाएगा। तो उनको अच्छी तरह से पता है इन लोगों को। हाँ सर, जी। मेरा मकसद यही था कि वहाँ पर राधे राधे, रामे रामे, राधे कृष्णा, ये सब कर रहे थे। तो हमको हमको जा करके आपका परिचय देना था। अगर कोई नहीं जानता है तो वहाँ पर जा करके आप जब आएंगे तो उनका जो अंधभक्ति का जो एक माकड़ जाल में जो फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। हुँ। उनको अंधेरे से उजाले की ओर लाने के लिए हम वहाँ पर यही चीज बार बार लिख रहे थे कि बाबाओं की बाबा, हुँ, हुँ। सबसे बड़ा बाबा साइंस जर्नी सर से मुलाकात कीजिए, सब समस्या का समाधान। बस यही लिखते रहे हुँ, सर। हुँ। लास्ट में वो समझ गया, वो हमको हाइड कर दिए सर। बाबा लोग, हम तो जब भी वो लोग लाइव चला रहे हैं, जब भी वो लोग लाइव चलाते हैं बाबा लोग, तो हम लाइव में जा करके हम एक ही चीज पूछते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जातिवाद। एक बात अगर कहूँ तो जातिवाद। जाति के आधार पर टिका हुआ है हिंदू धर्म। तो नहीं, हमको अगर कोई नहीं बोल। जाति नहीं है, हिंदू का मतलब ही है कट्टर जातिवादी। अगर आप जाति आप नहीं मानते हैं, आपके अंदर जातिवाद नहीं है, तो आप हिंदू कहलाने लायक हैं ही नहीं। फिर आप हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू का मतलब ही है जाति पालन करना।
जाति व्यवस्था को और मानना, सर वही तो हिंदू और है। सर और सर गोदी मीडिया अपने आप ही, अरे भाई हमको तो पूछो मेरा दर्द क्या है, पेट में दर्द है ना हाथ में दर्द है, 100 करोड़ हिंदू, हम्म, 150 करोड़ हिंदू। अरे हिंदू कौन बनना चाहता है? हम नहीं बनना चाहते हिंदू, तुम जबरदस्ती बना ले रहे हो यार अपने मीडिया में बैठ के कुछ भी। हम्म, हम अपने आप को नहीं मानते हैं हिंदू। क्यों हिंदू बने? गाली खाने के लिए, उत्पीड़न झेलने के हम्म, लिए, उत्पीड़न झेलने के लिए। प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला। जनगणना जो हुआ उसको छुपा के बैठा है रिपोर्ट कार्ड। हम्म। ये जाहिर नहीं करते ना कि भारत में कितने संसाधन किसके पास है। एक जो रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, जिसमें बताया गया कि भाई 89 देश का संसाधन तो 89% संसाधन तो जनरल वर्ग के पास है, 8% देश का संसाधन ओबीसी के पास है, और मात्र 2% संसाधन जो है, जो 2 से ढाई 3 के करीब में, वो बहुजन समाज के पास है। अब बताइए, एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या तकरीबन 88 से 90% है, इनके पास संसाधन मात्र 11% है। सोचिए इस देश का। ये सब बैठ के चुन गैंग जो है, बैठ के सारा चीज पे कब्जा करके अब बड़े मजे से खा रहा है। अब बैठ के दिन रात गाली आरक्षण को देना है, खुद आरक्षण लेके बैठा हुआ है। ठीक है आधा जी, ओके। हाँ सर, और सर एक बात ये आपको, हम हम्म, अभी ये जो इन लोगों को जो मकर जाल है, इनको हम वोट भी देते हैं जाने अनजाने में, और हम्म, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, टैक्स के रूप में पैसा भी देते हैं, और ये चुन मंगे को उधर चुन भी देते हैं। तो चारों तरफ ये जो चुन मंगे गैंग है, इन लोगों के पास अच्छा संपत्ति बन गया है। अभी चारों तरफ ये मंदिर मंदिर मस्जिद के नाम पर बहुत पैसा लुटा रहा है। और हम्म, 100 गो माइक 100 गो डीजे ये लगा पा रहे हैं, हम ही लोग का पैसा लेकर के हम ही को पीटा जा रहा है। ये एक चीज सोचना है, आप हम्म, चंदा दीजिएगा, वो चंदा में वो लाठी खरीदेगा, वो लाठी में आपके पिछवाड़ा में घुसाएगा, ये सोच के चंदा देना। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है आधा जी, ओके। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे वोले डिसूजा जी ने मेंबरशिप लिया, शुक्रिया जी आपको। और मंगेश सोलंकी यहाँ लिखते हैं, हमारे बहुजनों को धर्म बचाने की ज्यादा पड़ी हुई है। अपना धर्म नहीं, ब्राह्मणों का पाखंड बचाने की पड़ी हुई है। एमपी यूपी भाई, क्या, अच्छा बिहार सीजी लिखते हैं, ब्राह्मण विदेशी है, वो भारत को कभी विकसित नहीं करेगा। नहीं करेगा, उद्देश्य ही है, सबके सामने है। सब चीज लूटपाट हर जगह है। भारतीय लोग उसको धर्म समझ रहे हैं, उसको धंधा बना के धंधा चोरी कर रहा है, वो धंधा चोरी कर रहा है। बोले डिसूजा जी लिख रहे हैं, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान जी, शुक्रिया जी आपको। और यहाँ पे आकाश सिंह लिखते हैं, बहुजन समाज को अपने पुराने गौरव वापस लेना है। हाँ बिल्कुल सही कहा है, शुक्रिया जी आपको। और फिर इसके बाद से गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। चलिए अब देखें कौन आए हैं। ये अनिल वीलॉग आए हैं। हाँ जी अनिल वीलॉग, बताइए। हेलो सर। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? डिबेट, आवाज आ रही है, डिबेट करना आपको? नहीं, बातें करनी थी कुछ। इम्पोर्टेंट बात है। जी सर, आंखों की देखी हुई इम्पोर्टेंट है। कई बार एक बार जुड़ हाँ चुका हूँ। बताइए, अच्छा पर बताइए। सर जैसे आप वैज्ञानिक सर के लिए कुछ बता रहे थे, हम लोग तो पहले नहीं जानते थे, पर अभी 2-4 दिन से जानने लगे। और सर उन्होंने जो किया है वो हमारे फ्यूचर के लिए किया है। और जो पास्ट कर गए हैं जो लोग क्रांति, उन्हें तो हम नहीं देखा है, हम्म, पर इन्हें मतलब जो सौरभ बाबू सर है, इनको हमने हम्म, देखा है। और जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, जितने लोग हैं सभी लोग सपोर्ट करें। और सर हम्म, जैसे महाराष्ट्र में बोरीवली है, हम्म, बोरीवली से पीछे की तरफ विराट स्टेशन है, वहां से जीवदानी माता जी का मंदिर आता है। सर आप बता सकते हैं वहाँ कौन सी देवी मतलब पहले रही होंगी, या कोई देवी ही नहीं थी? देखिए ब्राह्मणों में कोई देवी की पूजा होती होती नहीं है, सुने हाँ ना, हाँ। ब्राह्मण में कोई देवी नहीं। ब्राह्मण में तो औरतें बैठ जाएं यज्ञ हवन कर दें तो भाई ब्राह्मण खाना नहीं खाएगा वहां पे, तो उनके यहाँ कोई जी देवी पूजा नहीं है। पूरा मनुस्मृति पढ़िए, एक जगह कोई देवी की पूजा नहीं है, ना मंदिर जी पूजा है। तो जी। इनके किसी स्मृति में कहीं पे कोई नहीं लिखा हुआ है कि किसी देवी की पूजा करनी है। ये तो देवी को वो समझते हैं, शूद्र समझते हैं। भागवत गीता में पाप योनि बोलते हैं, स्त्री में जन्म लेना ही पाप योनि है। ये पूजा करा देंगे पाप योनि का? उल्टे जी जाकर सर। शरण लेना पड़ता है उसको।
तो इनके यहाँ कोई सर देवी पूजा नहीं है, देवी सिर्फ बुद्धिज्म में होता है। बुद्धिज्म जी ने, बुद्ध धर्म ने सिखाया था कि हाँ, भाई औरतों की इज्जत करना है। तो भारत के जी जितने राजे थे सब अपनी माता का नाम लगाने लगे। बुद्ध ने जी कहा कि माता के नाम से ही बच्चा जो है, माता महान होगी तभी बच्चा महान होगा। तो जितने राजे थे सब अपने अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से नहीं, माता के नाम जी से अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, शिलालेख। तो ये बुद्धिज्म ने चलाया है, माता को वैल्यू दी, सर फीमेल को मैं वैल्यू दी, बहन को, भाई को, सबको। जी। वहाँ पे गया भी हूँ। लगभग 1400 सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट भी लगा है, मैं सीढ़ी चढ़ के गया हूँ। सर वहाँ पे इतना मतलब जाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। मतलब ऐसा रूट बनाए हैं घूम घूम के सीढ़ी चढ़ने के बाद। और सर वहाँ पे लूट तो पड़ी ही है सर, वहाँ का प्रसाद चढ़ाओगे वो तसले में लेंगे और भगा देंगे, फिर वो रिटर्न आके बेचा जाएगा सर। हेलो हेलो हेलो। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वहां पे चढ़ावा चढ़ता है, जी जी तो लोग जाते हैं अपना चढ़ावा खरीदते हैं, फिर वो चढ़ावा हाँ लेके भीतर आप जाते हैं, भीतर वो हाँ। उसमें से निकाल के कुछ रख लेता होगा, कुछ आपको देता होगा, और जो कुछ रखता नहीं, होगा फिर उसको। अच्छा। फूल भर देता है, कुछ नहीं देता है, वो टोकरी सीधा एक जगह पे डाल देता है, जैसे कैसे कुत्ते को खाना दे देते हैं। अच्छा, वो रख लेता है, अब फिर उसको पैक करके फिर दुकान पे पहुंचा दी जाती है। वो पीछे से पहुंच जाता है। और सर मैं मतलब हाथ में 100 रुपए लिया था देने के लिए कि दान पेटी में डाल दूंगा। मेरे सामने हम्म। दूसरा भाई था, मेरे से दोगुना उम्र के थे, आप 45 साल के थे, पूरा फैमिली से था। उन्होंने हम्म। 500 रुपए डालने के, और सर वहां पे इतना जल्दी रहता है 1 सेकंड तुम्हें मूर्ति नहीं देखने देंगे। हाँ, वो तो मैंने वीडियो आती है ना जिसमें मार मार के भगाते हैं, चल भाग आगे निकल, भाग आगे निकल। एक ऊंचा जैसा टेबल जैसा बना है, वहां पे एक व्यक्ति चढ़ा रहेगा और डंडा लिए रहेगा, और अगर फोन चालू कैमरा चालू करोगे तो वो फोन में डंडा खींच के मार देता है। हम्म। और सर वो 500 रुपए डाला, वो पेटी में नहीं गया, वो वहां का पंडित ब्राह्मण है, वो चुप्पे से लेके अपने लंगोटी में लपेट लिया, मेरी आंखों से देखा है। अच्छा, हाँ सर। मतलब बताइए। और मैं 100 रुपए नहीं, मैं नहीं डाला, मैं नहीं, जब ऐसा देखा तो मैं डाला ही नहीं। मैं कहा ये सामने से निकाल सकता है तो वो पेटी खोलते होंगे, हम्म। उसमें भी चोरी होगी। जैसे अभी राम मंदिर का बोलते हैं चोरी सर, अगर मानो हमारे पिताजी तो नहीं है, अगर घर का कोई व्यक्ति अपने पिता के पैंट हम्म। से पैसा निकाल ले तो उसे घोटाला कहेंगे। हाँ हाँ, चोरी कहा जाता ना, साफ साफ चोरी कही जाएगी। कोई भी चोरी तो पैसा अगर कोई निकाल रहा है तो चोरी कहलाएगा ना वो, हाँ, तो बिना सर राम परमिशन के। घोटाला हो रहा है, देख रहे हैं आप। और सर आप जैसे महाभारत का कर्ण को जानते हैं, हम्म। उनका सर जो पवित्र जहाँ मिला, मतलब उनको जलाए क्या किए सर, थोड़ा उसमें आप बताइए तो मैं थोड़ा और बताऊं। नहीं, मतलब क्या चीज जलाए, मैं समझा नहीं। जो कर्ण को जलाए हैं, कहाँ पे जलाए हैं, सूरत में कहीं जलाए थे। नहीं, कर्ण को कहीं, वो तो काल्पनिक चरित्र है ना, उसको कहाँ से जला देंगे, सब काल्पनिक कहानियां हैं, रामायण काल्पनिक है, महाभारत। हम्म। मतलब काल्पनिक तो है पर लिखे हैं कहीं जलाए हैं, ऐसा 1 इंच जगह जो पवित्र मिला है उनको। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी में लिखा कि लड़ाई करवा रहे थे कुरुक्षेत्र में, जी जी यानी हरियाणा में। हाँ अब बताइए, हरियाणा में अगर जितनी बड़ी इनकी संख्या है, वो जितना बड़ा मैदान दिखाते हैं उतना दूर में आएगा ही नहीं। पूरा हाँ। हरियाणा खप जाएगा तो भी जितनी बड़ी संख्या थी ना वो आएगा नहीं। और अच्छा। इतनी बड़ी संख्या थी ना वहां पे, हाँ हाँ। अछौड़ी सेना थी, कितने 16 अछौड़ी, जितनी भी अछौड़ी सेना थी, जी 17 जी सर। अछौड़ी। तो उतनी उतनी बड़ी संख्या, उतने हाथी घोड़ा के बीच में अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, और उसको लग गया सुसुपोटी, लग गया, लड़ाई चल जी रही है, तो हाँ। सुसुपोटी, उस सुसुपोटी करने में ना उसको पार करके पूरे लोगों के, अब वहीं पे बैठ के नहीं ना हग मुद देगा, नहीं कर इतनी सकता है। बड़ी संख्या है, तो उसमें से बीच में से निकल के जाएगा कि भाई पूरी जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या जो इन्होंने लिख रखी है, इसे बाहर निकल के जाते हैं, सुसुपोटी करके आते हैं, तो भाई साहब उसको जी बाहर निकलने आने में 2 दिन लग जाएंगे, लड़ेगा कब? जी। वो तो जाते और आते में ही 5-6 बार हग मुद चुका होगा, 10 पर बार। मैं पर मैं हम्म। वहां पे गया था जहाँ पे इनका बताया जाता है, यहाँ सूरत में है। हम्म। और मैं
पहले भी जुड़ चुका हूँ, मैं बिल्डर हूँ। हम्म। तो सर मैं वहां पे गया था, जगह भुला गया क्योंकि मेरा रोज का इतने जगह पे आना जाना रहता है तो नाम नहीं याद रहता है। हम्म। वहां पे गया था, वहां पे मतलब उनकी समाधि जैसी बनाए हैं और वहां पे पहले पेड़ रहा होगा पीपल का या जो भी रहा होगा, उसको काट डाले हैं। और मैं उनकी पेटी में जो लॉकर आता है ना सर, हम्म। वेल्डिंग करने गया था, वो पेटी का मतलब काटा हूँ तो उसमें लगभग 1 तसला पैसा निकला है सर। और सर जैसा क्या सोने का कागज होता है, सोने का कागज होता है? हाँ होता है क्या ऐसा, मतलब पीला पीला उसमें कागज जैसा दिख रहा था। नहीं चांदी नहीं, का तो सोने कागज तो सोने का नहीं होता है, वो तो वो हो जाएगा ना, सोने का सिक्का हो सकता है। कागज तो मैंने नहीं देखा अभी तक। दिखता सोने का नहीं था, मतलब पतला पतला कागज जैसा पन्नी में पैक था, चलिए, पीला आप पीला। अपनी पूरी, कोई बात नहीं, आप पूरी बात रखिए। तो सर वो मतलब निकला 1 तसला पैसा। और वहां का जो ब्राह्मण है मेन नहीं था, मेन हमको हम्म। ले गए काम करवाने के लिए। हमने लॉक वॉक सब मारा बनाया, उसका कोई चोरी ना हो, बड़ा वाला लॉक लगाए। और उसमें क्या कहते हम्म। हैं, जो पैसा निकला ना वहां का, जो उसका मतलब छोटा ब्राह्मण है था, उम्र वाला था। और उसने 500 की नोट, लमसम 5 से 6 नोट चुपके से निकाल के वो भी धोती में लपेट लिया। बताइए। और फिर बाद में वो तसला भरा हुआ पैसा ले गया। और सर वहाँ एक पल्ला का किस चीज का पेड़ है मुझे नहीं मालूम है सर, उसमें 3 पत्ते हैं और उसको उसमें लिखा है बाहर कि ब्रह्मा विष्णु महेश कलयुग के यही है। हम्म। देखिए, ये हाँ अनिल व्लॉग से एक चीज आप देखिए, बहुजन समाज जितना जल्दी आप जाते हैं किसी मंदिर में और आप क्या देखते हैं कि सामने वाला जो है ना वहां पे 10-20 रुपया डाल रहा है दान पेटी में इनके, चुन मंगो हाँ के। तो आप जी पीछे वाला क्या करता है, देखता है कि अच्छा 10 रुपया डाल रहा है, ला भैया हम 20 डालते हैं। उधर सामने वाला जी 500 डाल रहा है तो पीछे वाला सोचेगा यार वो 500 डाल रहा है, हमको भी 500 डाल दे, नहीं है चलो 200 डाल देते हैं, 100 डाल देते हैं। वो कुछ ना कुछ डालेगा, देखा देखी सर आपको। वहां जब जाता है कोई नॉर्मल आदमी, अगर उसकी कमाई 500 है तो वो 500 की कमाई नहीं सोचता है, वहां दान कितना दे सकता है ये सोचता है। मैं आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बता रहा हूँ, उसके बीच में इन्होंने मंदिर एक बनवाया है, बिरला मंदिर, हाँ विश्वनाथ का। उसमें जब आप जाएंगे तो वो क्या करेगा कि उस हाँ, मंदिर के भीतर डमरू बजाएगा, डम 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 डम। अच्छा, डमरू जी, बजाते रहेगा और फिर क्या कहेगा, सब लोग पैसा इसमें डालिए, सब लोग इसमें पैसा डालिए, खुलेआम। अभी तक तो आपको ये होता था कि लोग श्रद्धावश डालते हो, तो जिसको पैसा डालना है जल्दी से फटाक फटाक इसमें डाल दीजिए, समझ रहे ना। जी जी अच्छा, वो जी सब पे नजर डालते रहेगा कि कौन इसमें डाला कौन नहीं डाला, और जिसने नहीं डाला उसको से घूर के देखेंगे ये क्यों नहीं पैसा डाला। तो और ये चून गैंग ने ये तमाशा बना रखा है। इसीलिए भारत के एससी एसटी ओबीसी को तत्काल प्रभाव में आजादी ले लेनी चाहिए इन चून गैंग से। अपना जी जी 1 रुपया भी मंदिरों में चढ़ावा डालना बंद कर दीजिए। जिस तरह से जी चढ़ावे घोटाले आ रहे हैं, वो 1 रुपए आप उसको बचा के रखिए। वो जितने 100-500 है ना, उस जगह इन्वेस्ट कीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हो रहा हो, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। आप जी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए ना, अपने बच्चों पे कीजिए। आप क्यों जी जबरन पंडों को दे रहे हैं जो बैठ के दिन रात गाला रहा है? बताइए, दिन रात कौन पंडा है जो नहीं गाली देता है बहुजनों के, एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार को? बताइए आप सर मुझे। वो तो पीठ के पीछे हम्म? मार भी देता है सर, सामने से मार अब वही देता है, बोल रहा हूँ ना। बोलता है कर लो। हम्म। हाँ, बताइए। तो इसीलिए 1 रुपए भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, जिसके मन में भी, हम कह रहे हैं आपकी श्रद्धा अगर भगवान से है ना, आप भगवान से जी नहीं, आप डरपोक हो, आपके हृदय डरपोक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमको भगवान को कैसे छोड़ दे, क्या करे, तो कोई बात नहीं, आप मानो ना भगवान को, लेकिन 1 रुपए भी चढ़ावा मत दो भाई। क्यों दे रहे हो तुम चढ़ावा? भगवान जी तुमको देगा कि तुम पंडा को दोगे? काहे लिए दोगे? जी किस लिए चीज के लिए दोगे? 1 रुपए भी किसी बहुजन को चढ़ावा डालने की जरूरत नहीं है, किसी पंडे को। आपको पैसे खर्च करने हैं, आप अपने बहुजन लोगों पे पे बैक टू सोसाइटी करो, आप अपने लोगों पे करो ना। आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हो सोसाइटी, हर व्यक्ति को अपने पैसे का, खर्च का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही होता है, ये भारत का कल्चर है। आप करते हो, जी हमेशा करते हो। तो वो पैसे ना सही जगह पे इन्वेस्ट करो। उसको क्यों दे रहे वो, हो जो बैठ भर भर के हम ही लोगों को गाली दे रहा है? हम्म? हम्म, और जो करप्ट सर है, यही सिस्टम जिसका करप्ट है।
हाँ सर, सर मैं यही बात कल अपनी मम्मी जी को समझा रहा था, तो मम्मी भी मेरी बोल रही थी कि सही है बेटा, पर उनका मतलब दिल से नहीं हो रहा था, पर मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। हम अगर मतलब हम बदल रहे हैं तो उनको भी बदलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल उनको कहिए आपको पैसा देने का ही मन कर रहा है तो सही जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिए ना। अपने लोगों पे, अपनी जगहों पे कीजिए ना, जाएँ बाबा साहब पे, कहीं पे देखें, उन जगहों पे आप खर्चा कीजिए, पे बैक टू सोसाइटी पे खर्चा कीजिए। अपने लोगों को, अपने समाज के बच्चों को कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, पेन, पेंसिल, डायरी कुछ दे सकते हैं, वहाँ पे ख कीजिए खर्च। अगर देने खर्च जी करने पे ही आपको सुकून मिलता है तो आप कीजिए खर्च, लेकिन सही जगह पे कीजिए। लेकिन जी उन जी लोगों को तो कतई मत दीजिए जिन लोगों के कारण हमारे पुरखों ने दुःख झेला है, जिनके कारण आज हम सब दुखी हैं, जिसके कारण हमारे पूरे भारत का सिस्टम खराब हुआ है, उनको क्यों देना है? ये सारे बहुजनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और ओके। जैसे सर एक बात और है, रख लूं हुँ। सर। हाँ। जैसा वहां मैं गया था, जैसा आप बताते हैं ब्राह्मणों का मतलब पशुपालन जैसा मतलब वो नहीं है कि नहीं पालेंगे नहीं तो वो शूद्र हो जाएंगे। पर वहां हुँ, तो हुँ, सर हुँ। भैंस गाय इतना पाला है, और चारा वहाँ की मतलब यहाँ की जनता जाती है, पैसा दे के चारा लेती है और चारा वो खिलाती है। वो चारा नहीं खिलाते, वो केवल ला के रख देते हैं, कतर देते हैं, फिर पैसे से लोग जाके खिलाते हैं चारे। हाँ, देखिए कितना बढ़िया बिज़नेस है। इससे बढ़िया और बिज़नेस स्टार्टअप आइडिया आपको माइंड में आएगा कभी? बताइए? कहीं नहीं, और सर वो आप इतना सालों आप रख से दीजिए, आप कहीं पे गाय, भैंस, गोरू खरीद के रख आप ही गाय खरीद के रख दीजिए। आप पंडा से कहिए कि मेरी ये गाय है, आइए, ये चारा है, आप भी खरीद लीजिए मुझसे या खरीद के मेरी गाय को खिला के दीजिए, आपको पुण्य लगेगा। करेगा पंडा एक भी? बताइए? नहीं नहीं करेगा। करेगा सर। वो पंडा नहीं कर रहा है तो बहुजन क्यों कर रहा है? सवाल ये है। ये सवाल खड़ा यही, होना चाहिए। और सर मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अमीर अमीर लोग हैं। ये सुबह सुबह वर्किंग वर्किंग को निकलते हैं घूमने के लिए, तो ये पहले जाके गाय को चारा खिलाते हैं पैसे दे के। बताइए। इससे बड़ा मज़ाक क्या होगा इस देश का? और सर वो दूध दूहते हैं, तो दूध दूध वो उन्हीं लोगों को पैसे से बेचते हैं जो वहां पे चारा खिलाते हैं। बताइए। सर मैं तो ये सब देख देख रहा हूँ, 4 साल यहाँ हो गए। पर सर हुँ, मतलब हुँ। पहले तो ये आइडिया कभी नहीं सोचा, पर आपकी स्ट्रीम देख के बहुत सारा ज्ञान मिला। और मैं लोगों को हुँ। समझाता हूँ, कोई कोई तो मुझे कहता तू पागल हो गया है। मैं बोला है, मैं बाबा साहब को और बड़े बड़े लोगों को नाम देता हूँ। मैं बोला बाबा साहब की बहुत जब स्थिति खराब थी, उन्होंने 32 डिग्रियां ले ली, वो पागल नहीं हुँ। हुए। तो मैं अगर स्ट्रीम देख के पागल हो सकता हूँ तो पागल ही सही, पर तुमसे अच्छा हो जाऊंगा ना। ठीक है अनिल जी, ओके, ठीक बहुत सर। बढ़िया। सर हुँ, प्रवीण मौर्य जी हमारे समाज से आते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट थे। बहुत मतलब हुँ, हुँ। परिश्रम करे, वो कोर्ट में भी खुद से लड़े। सर उनके लिए भी कोई स्ट्रीम बनाइए सर। अच्छा जी, मैं देखता हूँ, पहले उनकी सारी चीज़ें उस पर थोड़ा रिसर्च करना और पड़ेगा, सर फिर आप हम उस पे करेंगे। जैसा बोल रहे थे कि आप अभी आपकी उम्र कम है, मतलब एजुकेशन आप पढ़िए, और मैं आज एडमिशन भी करवा दिया अपने भाई को भेज के गांव में। बहुत बढ़िया, बहुत 5 बढ़िया। साल हो गए पढ़ाई छोड़े, पर फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, नहीं, ज़रूर, ज़रूर। पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा आदत पड़ जाएगा ना, किताबें खोलिए, पढ़िए, लिखिए और एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, कमाने के लिए तो आपको अपना दिन भर काम कीजिए, जो कीजिए। जो समय जी बचता है, उसमें थोड़ा-सा पढ़ाई करके डिग्री आप पे जैसे-जैसे होती जाएगी ना, कुछ और डिग्री आप पे आ जाएगी, तो आपको थोड़ा-सा जी कॉन्फिडेंस रहेगा। लगेगा कि आपको अभी जी क्या है ना, आपको कोई भी कह देगा, "कितना पढ़ाई किए हो?" लेकिन आपके पास एक बार थोड़ी-सी डिग्री रहेगी, कम से कम ग्रेजुएट लेवल रहोगे या आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो मास्टर डिग्री पे भी जाओगे, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे नहीं बातें कर रहा मैं, ठीक है ना? हाँ तो ये जी अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी होती है। ठीक है, सर। ओके। और और सर कौशाम्बी के जो मतलब बौद्ध विहार है, उसमें मतलब खबर आई है कि 68 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं उनके मतलब सुंदरीकरण के लिए। हुँ। तो सर उस पे अच्छा, आप स्टीम सोच के बनाइए सर, तो बहुत लोगों को जागरूकता मिलेगी और आएंगे भी लोग। ओके, ज़रूर। जी ठीक है जय अनिल जी। भीम। हाँ, जय
चलिए, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।